आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का सॉल्यूशन देखेंगे। 120 क्वेश्चन पूरे व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास या ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का सागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास विकास। शब्द सागर की भूमिका किस सन में लिखी गई? तो हिंदी साहित्य के इतिहास की 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था? ये 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ है। नंबर 1 हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, नंबर 2 हिंदी साहित्य का आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन ए कविता के नई प्रतिमान, ऑप्शन बी भाषा और समाज, ऑप्शन सी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान। किसकी रचना है? यह है डॉक्टर नामवर सिंह की। नामवर सिंह की। नामवर सिंह द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आदि रचनाएं किसकी है? रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेन, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्रगुप्त के ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया था। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया था? गणपति चंद्रगुप्त ने। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। राहुल सकृत्याय प्रथम कवि किसे मानते हैं? सराफा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, शिव सिंह सैगर पुष्य पुष्पुंड को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल वेल किस तरह की रचना है? गद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यान। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ में सिर से लेकर नाखून तक का इसमें वर्णन किया गया है। आदिकालीन ग्रंथ राहुल वेल गद्य मिश्रित चंपू रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, और यह एक शिलांकित कृति है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का, कनप्पा का, मौलवी करीब का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का यह कथन था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन ए सरापा, ऑप्शन बी कुकरिपा, ऑप्शन सी सबरपा या ऑप्शन डी गोपीचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपीचंद, जो है हिंदी सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, जबकि सरापा, कुकरिपा और सबरपा ये तीनों सिद्ध संबंध से साहित्य हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कठिन साधना, ऑप्शन बी अडिग योग की साधना, ऑप्शन सी हठ पूर्वक योग, ऑप्शन डी है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र दोनों का योग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए सूरदास, रहीमदास, केशवदास या तुलसीदास। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। सूरदास की पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। रहीम की है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। केशवदास की है, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंदायन को, मृगावती को या हंसावली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृगावती। आचार्य मृगावती का प्रकाशन वर्ष कितना था? 1501 ईस्वी में ये प्रकाशित मानी जाती है। जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल जी किसे मानते हैं? मृगावती को। और रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त असाहित्यकृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास द्वारा रचित ईश्वर सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा की पहली रचना मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्यों में थे अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास सभी थे। ये ऑप्शन इसमें गलत दिया, इसे चारों ही किसके शिष्य थे? रैदास के थे। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त है? सूरदास, रसखान, रहीम या नरहरिदास। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहीम दास की पंक्तियां हैं। रहीम और तुलसी मित्र थे। यह पंक्ति तुलसी के संदर्भ में ही रहीम ने कही थी। रहीम ने यह पंक्ति तुलसीदास की सुरतिया नरतिया नगतिया सब चाहत असोए के प्रत्युत्तर में कही थी। माना जाता है कि तुलसीदास ने एक दोहा लिखकर भेजा था, सुरतिया नरतिया नगतिया। तो उसके आंसर में रहीम ने लिखा था, गोद लिए हुलसी पिले तुलसी तो सुत होए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, किसकी पंक्तियां हैं ये? मीरा रसखान की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है। भक्तन को कहाँ सीखरी कुम्मन दास की। प्रीति कर दीने गरे छुरी, सूरदास की पंक्तियां हैं। इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और सी में 4 और डी में 3rd। ये पंक्तियां दी गई है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्माद मानते थे। ऑप्शन बी, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन डी, प्रभु हो सब पातिन को राजा, पर निन्ना मुख पुरी रहियो जग यह निशान नित बाजा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मान मानते थे। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी दादू दयाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैदास। छार उठाए लीनो एक मुट्ठी दीने उड़ाई पृथ्वी में झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पदावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से, रामचरितमानस से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मावत से। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष कब था? 1540 और इसके लेखक थे जायसी। जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य से ली गई ये पंक्तियां हैं।
चंदाइन मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम जायसी की। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अधोलिखित स्थापना तर्क और विचार दिए गए। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनी सुनी मन भ्रम होए। क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो यह आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए सही और गलत। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पुरनदास की, जगजीवन दास की, भगवान दास या पलटू साहब की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरनदास की। जबकि जगजीवन दास और भगवान दास, पलटू साहब तीनों नाम ये क्या है? गलत है। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित है? विद्यापति की पदावली, नाभादास की भक्तमान, नंददास की यमुनाष्टक, सुंदरदास की सुंदर विलास। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है, नंददास की यमुनाष्टक नहीं है। विद्यापति पदावली की है, नाभादास भक्तमान, नंददास की कौन सी रचना है? रास पंचाध्यायी। यमुनाष्टक जो है वो हित हरिवंश राय और विठल नाथ दोनों की रचना है। भाषा द्वारा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी है, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी। रामायण नाटक के लेखक हैं? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20, प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदयराम या अग्रदास? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राणचंद चौहान। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, हृदयराम की हनुमानटक और अग्रदास की है ध्यान मंजरी। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 2 है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अगे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो सही है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी 1935 में। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में और रामचरितमानस का था 1574। 2 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा 1929 में। तो इसमें होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना का प्रकाशन है 1574। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1929। तार सप्ताह अगेन की द्वारा रचना है 1943 और जयशंकर प्रसाद कामायनी 1935। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपनी निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। रीतिकाल का समय काल था 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक, जबकि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और अलंकृत काल जो नाम दिया था वो मिश्र बंधुओं ने दिया था। अलंकृत काल किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के समान? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, घनानंद का के बारे में कथन कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं यह कथन। रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने? तो अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधु ने। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रामकुमार वर्मा ने रीति काल, रमाशंकर शुक्ल ने रसा कला काल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा भूषण। भिखारी दास की रचना नहीं है। भाषा भूषण रचना भिखारी दास की नहीं बल्कि किसकी है? जसवंत सिंह की है। जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और भिखारी दास की रचना है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधु का या रामकुमार वर्मा का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का शाब्दिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी भूषण या डी घनानंद? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का शाब्दिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। चिंतामणि और भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। कविता करके तुलसी ने लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी? यह मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर, रामचंद्र शुक्ल और बाल मुकुंद गुप्त? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर ने यह पंक्ति लिखी। सूची फर्स्ट और